लाम्यलजनमबीरम् अनन्तवर्णानुदंसन श्रावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जन्माणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा
आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 11वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है और उस अधिकार का नाम है निश्चयी परम आवश्यक अधिकार, जिसके अंतर्गत 142वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने किस प्रकार से यह अपनी आत्मा में निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय की प्राप्ति होती है और वह पर्यायी वास्तव में, वह धर्म ही वास्तव में हमारी आत्मा को इस संसार सागर से निकालकर सिद्ध भगवान जैसी पर्याय को प्राप्त कराता है। उसकी यह विधि हमें समझाई है। उसे पढ़कर समझकर अपनी आत्मा में प्रकट करने की बात है। गाथा 142। जो बस नहीं वह अवश्य आवश्यक अवश्य का कर्म है, वह युक्ति है वह यत्न है, निर्यव करता धर्म है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर आचार्य कुंकुन देव हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपनी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो पुण्य पाप रूपी राग आश्रव तत्व है, उसकी दृष्टि छोड़कर और राग के पीछे जो चैतन्य वस्तु वितराग विज्ञान घन स्वरूप है, उसमें अपनी पर्याय का जुड़ान करना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय का जुड़ान करना, वही आत्मा का आवश्यक कर्म है, आवश्यक क्रिया है। उसे भगवान ने धर्म कहा है। क्या भगवान अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए कि शरीर रागादिक ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, उसे अपना नहीं मानना, उसे अपना नहीं जानना। जो कर्म कृत वस्तु है और अंदर में जो जानने देखने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को जोड़ देना, उसका अवलंबन लेना, उसका आश्रय लेना, उसे भगवान ने आवश्यक क्रिया कहा है। क्या भगवान वह आत्मा स्वाधीन है। ये बात यहाँ पर कही गई है। जो बस नहीं, देखा ना उन्होंने, जो बस नहीं वह अवश्य आवश्यक अवश्य का कर्म है। जो दूसरों के बस में नहीं है, जिसने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख कर दिया है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के साथ जिसने संबंध कर दिया है, वह आत्मा पर्याय में स्वाधीन हो गया है। वह अब किसी के बस में नहीं है। वही वास्तव में आत्मा का आवश्यक कर्म है। समझ में आए भैया? और वही जीव जो है अशरीरी सिद्ध भगवान जैसा हो जाता है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित निरवयव कर्ता धर्म है ना। ये अशरीरी रूप से रहना, ये आत्मा का कर्म है, ये आत्मा का धर्म है। समझ में आए भैया? देखिएगा, उसी को पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर स्पष्टीकरण कर रहे हैं टीका, गाथा और टीका को लेकर।
कल अपने परिग्रह की बात यहाँ पर निज आत्मा की परिग्रह के अतिरिक्त है। निज आत्मा की परिग्रह है, अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, व्यवोध शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है। समझ में आए? उसे ग्रहण करना, उसमें अपनापन स्थापित करना, समझ में आए भैया? वही आत्मा का वास्तव में परिग्रह है। क्या परिग्रह क्यों कहा? अपनी जो चेतन अनंत शक्तियां हैं वो वास्तव में अपनी खुद की हैं वे, समझ गया? उनको ग्रहण करना, समझ रहे आप? इसीलिए उसको यहाँ परिग्रह कहा गया। क्या पर्याय, जो जानने देखने वाली पर्याय है ना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय, अंदर में अपना जो चैतन्य वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, उसकी पकड़ अंदर में बनाना, उसी लिए उसे यहाँ परिग्रह कहा गया है। क्या भगवान? उसको ग्रहण करना। बाहर की संपत्ति वह वास्तव में आत्मा की संपत्ति नहीं है। क्या अनंत शक्तियां जो आत्मा की हैं वो आत्मा की है, इसीलिए उन्हें यहाँ परिग्रह शब्द लिया गया है। सुल्लभ महाराज जी कल आपने पूछा था परिग्रह का ना, निज आत्मा के परिग्रह के अतिरिक्त। पूज्य गुरुदेव श्री इसी लाइन को यहाँ खुलासा करते हुए देखे आप, निज आत्मा के परिग्रह के अतिरिक्त, मूल में लाइन पदम प्रबंधधारी देव गुरुराज की है। अपना आत्मा परिग्रह, पूज्य गुरुदेव श्री इसको खुलासा करते हैं। अपना आत्मा परिग्रह, अनंत शक्तियां है ना, पर्याय का ये धर्म है कि अपने गायक प्रभु परमात्मा की पकड़ बनाना। क्या भगवान? गुरुदेव श्री कहती है अपना आत्मा परिग्रह, धूल भूल तो कहीं रह गई तुम्हारी। क्या बाहर की जो संपत्ति है ना, वो तो धूल है, माटी धूल है, वो तो बहुत दूर रह गई। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं उसकी तो क्या बात करना। जैसे दुनिया है भाई साहब, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं खरबपति हूँ, किसके आधार से कहता है? बाहर की रुपया पैसा धन संपत्ति को अपने आप को करोड़पति अरबपति खरबपति मानता है जी। तो गुरुदेव श्री कहते वो धूल मिट्टी है। क्या है वो? उसकी बात तो बहुत दूर की रह गई। समझ गया भैया? वो तुम्हारी चीज है कहाँ भगवान? वो तो माटी है, वो तो धूल बूल तो कहीं रह गई तुम्हारी। तुम्हारी क्यों कही? क्योंकि जो उसमें अपनापन करता है वह उसकी कहलाती है। क्या भगवान? इसीलिए तुम्हारी कह दी उन्होंने। तुम अपनापन स्थापित करे हुए हो ना उसमें, हैं? तो कह दे धूल धूल तो कहीं रह गई तुम्हारी, धूल में धूल आई। क्या आई? धूल में धूल आई। धूल किसी की हुई नहीं, वह तो गे में है। काय में है? ऐसा नहीं आता? एक बार एक को बैराग आ गया था, ऐसा प्रथमान युग में आता है ना। उसको एक को बैराग आया, उसने पत्नी से कहा कि भाई मैं तो जो है छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ, है? निकल पड़ा रास्ते में, पत्नी पीछे, उसकी पत्नी भी पीछे पीछे थी, है? उसे रास्ते में कुछ सोने की चीज दिखाई दी, है? और उसने जो है उस पर धूल डाल दी। क्या डाल दी? आवाज आ रही भैया बराबर? एक पुरुष अपनी पत्नी से कहता है कि भाई साहब मेरे को तो बैराग आ गया है,
है, मैं तो सब छोड़ छाड़ के, है भाई साहब, सब छोड़ छाड़ के जंगल में जा रहे थे। उसे रास्ते में मिला सोने की वस्तु दिखाई दी बड़ी हुई, और उसने उसके ऊपर धूल डाल दी। क्या डाल दी? उसके ऊपर धूल डाल दी। पत्नी पीछे पीछे आ रही थी, उसने देखा कि ये क्या कर रही है, उस सोने की वस्तु के ऊपर धूल डाल रहे थे। ऐसा प्रथमा योग में आता है। तो पत्नी कहती है ये क्या कर रहे, धूल के ऊपर धूल डाल रहे हो तुम, ये तुम्हारा वैराग्य कैसा? अभी भी तुम्हें जो है वह सोना दिखाई दे रहा है। चुल्लक महाराज जी समझ क्या कहा? अभी भी तुम्हें सोना दिखाई दे रहा है, तो तुम्हारा ऐसा वैराग्य किस बात का भगवान है? पत्नी उससे बोलती धूल के ऊपर धूल डाल दी तुमने। ये कैसा तुम्हारा वैराग्य भगवान? अभी तुमने उसमें दो भेद क्यों कर दिए? सोना भी धूल है और धूल भी डाली वो भी धूल है, दोनों एक ही है भगवान। अभी तुम्हें उसमें सोना दिखाई दे रहा है तो तुम्हारा वैराग्य ठीक नहीं है भगवान। पत्नी ने उसे ज्ञान कराया। भैया पूज्य गुरुदेव शरीफ भी यही बात यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि धूल मूल तो कहीं रह गई तुम्हारी, धूल में धूल आई। क्या आई भाई भैया? धूल में धूल आई। समझ आए भैया? यहाँ धूल किसी की हुई नहीं है। क्यों भैया? किसकी हुई है? चैतन्य वस्तु सदा काल आपके साथ में रहती है, वो हमेशा आपकी है। अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। रुपया पैसा तो बाहर का बाहर ही तो रहता है। कौन आत्मा को मिलता है? मिलता है क्या? समझ आई? तो कहती है धूल किसी की हुई नहीं है, वह तो गे है कि गे में है, काय में आएगा? चैतन्य वस्तु है। तो कहते वह तो गे में है। ज्ञान में पूरी दुनिया गे है। क्या आ गया भगवान? एक तरफ राम और दूसरे तरफ गिराम। एक तरफ अपनी चैतन्य ज्ञान स्वरूपी वस्तु और बाकी सब चेतन अचेतन पदार्थ आत्मा के लिए ज्ञान की ज्ञेय है। क्या है? और उसमें हमने कर दिए भेद। क्या कर दिए? यही आत्मा का परवशपना है। क्या? इष्ट अनिष्ट की जो कल्पनाएं की जा रही हैं पर पदार्थों में, ये तो सब तुम्हारे ज्ञान के गे एक जैसे ही हैं। क्या? सोना और मिट्टी दोनों एक जैसे हैं, और उसमें जो भेद कर दिया यही आत्मा का परवशपना है। ज्ञानी भेद करते नहीं है। क्या? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सब कोई पर में खपाते चलो। क्या भगवान? अरे बाहर की वस्तु तो गे है ही, उसमें तो भेद करना नहीं। अंदर में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे भी हमारे लिए गे हैं। क्या है भगवान? उनको भी किस में डाल देना? गे के खाते में डाल देना। किनको डाल देना भगवान? देखा ज्ञानियों ने कैसी भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है भगवान। बाहर की वस्तु तो सब गे है ही, पर उनके लक्ष्य से जो आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे भी आत्मा उसका उनके लिए गे है। क्या है? इसको कहते हैं भेद ज्ञान। तो क्या ज्ञान में पूरी दुनिया गे है
और आत्मा उसका ज्ञाता ज्ञान है। क्या है? बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्या है? हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां, जो पुण्य पाप रूप से जो परिणाम होते हैं, वो पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है। वे किसके है? अरे जिसके लक्ष्य से हुए उसके हैं। किसके है? भगवान। वे हमारे लिए ज्ञान के ज्ञेय है। मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु की पर्याय में द्रव्य का पकड़ बनाई है अंदर में। समझ में आए भैया? बाहर की वस्तु तो आत्मा की है नहीं, पर के लक्ष्य से आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, उनकी भी उसने पकड़ छोड़ दी है। पर्याय में पकड़ तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी पर्याय में पकड़ है। उसीलिए उसको ये निज परिग्रह कहा गया है। समझ में आया भैया? वही आत्मा का स्ववशपना है, वही आत्मा की स्वाधीन रूप अवस्था है, जिसने परद्रव प्रभाव से अपनी दृष्टि को मोड़ लिया है और अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ संबंध बनाया है भगवान। तो कहते ज्ञान के अतिरिक्त किसी भी चीज को ज्ञेय रूप से न जानकर भाग करना कि ये ज्ञेय ठीक है और ये ज्ञेय ठीक नहीं है, ऐसा जो भाव है मिथ्यात्व भाव है। क्या है भगवान? मिथ्यात्व भाव किसे कहना भगवान? देखना चुल्लक जी महाराज का मिथ्यात्व भाव किसे कहा भगवान? ज्ञेयों में भेद करना। क्या भगवान? ज्ञेयों में भेद करना। बाहर की जितनी भी चेतन अचेतन वस्तुएं हैं, वे तुम्हारी ज्ञान की ज्ञेय हैं। एक जैसी हैं कि अलग अलग है? क्या भगवान? अरे भाई दर्पण है ना, दर्पण, दर्पण है ना। दर्पण कोई ऐसा भेद करता है कि भाई साहब मैं विष्टा को नहीं झलकाऊंगा, मैं तो जो है आपकी बढ़िया बढ़िया व्यंजन वस्तुओं को झलकाऊंगा, ऐसा वो भेद करता है क्या? है? अरे बाहर का जो दर्पण है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, वो अग्नि भी झलकती है उसमें और बर्फ भी झलकती है। और दर्पण ये कहे नहीं, हम तो भाई साहब बर्फ को झलकाऊंगा, अग्नि को नहीं झलकाऊंगा। अरे तेरे लिए तो सब एक जैसे है ना भगवान। अरे तेरे बाहर की वस्तु तेरे दर्पण में झलकने से कोई दर्पण में कोई खंडितता आ जाती है क्या? क्या वे वस्तुएं उस दर्पण के अंदर घुस जाती हैं क्या? ऐसे ही ज्ञानी जीव कहते हैं बाहर की जितनी भी चेतन अचेतन वस्तुएं हैं, तेरा ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान रूप दर्पण है। ज्ञेयों के भेद से अपनी आत्मा में भेद नहीं पड़ते हैं। समझ आया भैया? और उनमें जो भेद पाड़ना, वही वास्तव में मिथ्यात्व भाव है। ये अच्छा है और ये बुरा है। क्या करना भगवान? लो भैया, बाहर के स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा जिन्हें आप अपना कहते वे तो मेरे हैं, और बाकी के सब लो भैया। क्या किया तुमने? कुछ ज्ञेयों को अपना जाना और बाकी के भी हमारे नहीं है, ऐसे जो भेद किए गए हैं वही वास्तव में मिथ्यात्व भाव है। ये बात कुछ गुरुदेव श्री कह रहे हैं। चुल्लक महाराज जी, दर्पण के लिए चाहे विष्टा हो, चाहे आपके बढ़िया बढ़िया व्यंजन हो,
उसके लिए अच्छे बुरे क्या है भगवान बताओ। वो जानता है, नहीं जानने वाला भी जानता है कि भाई साहब वे गे हमारे दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। मेरा काम तो जो है झलकाने का है। क्या भगवान अपनी जगह रह के झलकते रहे, मेरे को क्या मतलब है। हमारे लिए तो सब एक जैसे है ना भगवान। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं मैं ज्ञान दर्पण हूं। हाँ हाँ नहीं करते, भगवान नहीं करते हैं तो हमको भी नहीं करना चाहिए। समझ में आया भाई बात। क्योंकि आप भी हम सब भगवान ही हैं, द्रव्य स्वभाव से तो भगवान ही है। पर्याय में भगवान होना है तो राग द्वेष की वृत्ति छोड़ो, अपना क्या है प्रभु परमात्मा जो आनंद स्वरूप वस्तु है उसको ग्रहण करो। राग द्वेष तो संसार है भगवान। इष्ट अनिष्ट की कल्पना वह मिथ्या भाव है। लेकिन ज्ञानियों की पर्याय में भी रागादिक परिणतियां होती हैं, पर वे जानते हैं कि ये जो है कैसे में जब तक आत्मा पूर्ण वितराग रूप से नहीं होता है तब तक रागादिक परिणतियां चलती हैं। पहले तो मिथ्याद और अनंतानुबंधी कसाई जाती है ना भगवान, पहले अज्ञान दशा जाती है ना, वो साथ में अनंतानुबंधी कसाई भी चली जाती है। अभी पूरी तरह से पर्याय में पूर्ण वितराग दशा आ गई। क्या अमृत सम्य दृष्टि जीव है, देशव्रती भी है। वो जो है उसकी कसाई के पड़ना में रहते हैं, लेकिन वो जानता है कि मेरी आत्मा के अंदर में प्रवेश नहीं करते। बाहर की कोई भी वस्तु हमारे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। अंदर के रागादिक परिणाम भी हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते, ऐसा ज्ञानी जानता है। समझ गया भैया। कितना बड़ा फायदा होता है अपनी आत्मा को जानने से भगवान। आज दुनिया के सारे लोग डरे डरे से फिर रहे हैं। काय से? कोरोना से। कि भाई साहब कोरोना 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 हो जाएगा। अरे तू ज्ञान तो कर, तू कौन है भगवान। बाहर की वस्तु तेरे ज्ञान दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करती, ऐसी तू चैतन्य आत्म वस्तु है भगवान है। इसीलिए कहा जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने किसी को नहीं जाना। जिसने अपने आप को नहीं जाना उसने किसी को नहीं जाना भगवान। फिर डर का क्या काम है? जब आपको ऐसा ज्ञान हो गया मैं चैतन्य आत्म वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ, पर वस्तुएं हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, फिर आप डरोगे क्या? सब तो भय रहित हो जाता है ज्ञानी अमृत सम्य दृष्टि। पता है कि नहीं पता है? क्योंकि वो जानता है बाहर की कोई भी वस्तु हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है भगवान। ज्ञानी जानता है ये रागादिक परिणतियां जो हमारी आत्मा में पुण्य पाप रूप से जो उत्पन्न होती हैं वे भी हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है भगवान। हाँ हाँ, देखिएगा कितना मतलब आप समझिए। आप आत्मज्ञान के बिना तो कोई जीव सुखी हो नहीं सकता है भगवान। सारे दुखों का अभाव अपने आत्मा को जानने पर हो जाता है। समझ आया भैया? ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्वान है। तो कहते हैं ज्ञान में पूरी दुनिया ज्ञेय है और आत्मा उसका ज्ञाता ज्ञान है। क्या भगवान? बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्या है बताओ? एक तरफ राम, दूसरी तरफ गिराम। यही तत्व का सार है। अंदर ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है भगवान। जिसने अपनी ज्ञान की पर्याय में ग्रहण किया है आनंद में उसका जीवन चालू हो जाता है, क्योंकि आनंद के साथ पर्याय ने संबंध जोड़ा है ना। आप मिश्री खाओ तो मुंह मीठा नहीं होगा क्या भगवान?
ऐसे ही ज्ञानानंद स्वरूपी वस्तु जिस पर्याय ने ग्रहण की है वह पर्याय सुख में होगी, आनंद में होगी कि नहीं होगी भगवान? है समझ में आया भैया? क्योंकि उनकी पर्याय का संबंध अपने ज्ञान स्वभाव के साथ में है, आनंद स्वरूप वस्तु के साथ में हो गया है, जिसने सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ दिया है। अरे रागादिक परिणतियों से भी जिसने संबंध तोड़ दिया है भगवान, एकमात्र ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ जिसने संबंध बनाया है वह पर्याय हमेशा सुखी रूप ही परिणमन करेगी, है भगवान? एक गाना आता है, गाना शुल्लक महाराज जी, सारे रिश्ते नाते यार छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते घर छोड़ के आ गई। ज्ञानी भी यही कहता है, ज्ञानी की पर्याय भी यही कहती है, सारे रिश्ते नाते यार छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते घर छोड़ के आ गई। है आत्मा ज्ञानी की पर्याय सब पर द्रव पर भावों से नाश्ता तोड़ के अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है उसके पास में आ गई। क्या भगवान? जो पर्याय आत्मतत्व में अपनापन कर लेती है वो सुखी रहती है। क्यों नहीं होगी? उसने सुख स्वरूपी भगवान आत्मा के साथ संबंध किया है भगवान, ऐसे वैसे चीज का वर्णन नहीं किया उसने। अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अविनाशी वस्तु के साथ पर्याय ने संबंध जोड़ा है भगवान। वह पर्याय अब अनंत काल के लिए सुख रूप परिणमन करेगी, करती रहती है भगवान। समझ में आए भैया? हमारे पंच परमेष्ठी किसका आश्रय लिए हुए भगवान? अपना भगवान आत्मा का आश्रय, अविनाशी वस्तु का आश्रय लिए हुए हैं, इसीलिए उनकी पर्याय सदा काल के लिए आनंद में परिणमन कर रही है। यहाँ कहते हैं बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्या? एक तरफ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा और दूसरी तरफ सारे ज्ञेय चेतन अचेतन पदार्थ और आत्मा की पर्याय में होने वाले रागादिक परिणति वे भी आत्मा के लिए ज्ञेय हैं। वे रागादिक परिणतियां तुम्हारी आत्मा के अंदर घुसती नहीं है भगवान। ऐसे वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हो तो बने बनाए रेडीमेड हो, किसी ने तुम्हें बनाया नहीं है, तुम अकृत्रिम जिनबिंब हो। हैं? बाहर की वस्तुएं तो तुम्हारे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं। ये रागादिक परिणतियां भी तेरे ज्ञान के अंदर प्रवेश करती नहीं, ऐसी चैतन्यवाद वस्तु तुम हो भगवान। हैं? इसीलिए यहाँ कहते हैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्या? आत्मा ज्ञायक और बाकी सब पर पदार्थ ज्ञेय। रागादिक परिणति भी आत्मा के लिए पर है भगवान। इसीलिए आचार्य कुंद देव ने श्री समय सार जी की 6वें नंबर की गाथा में ये बात वहां लिखी। क्या भैया? प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। चुल्लक महाराज क्या लिखा उन्होंने आचार्य कुंद देव ने? प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। क्या भगवान? आत्मा की पर्याय में होने वाले पहले गुण स्थान से लेकर 6वें गुण स्थान तक के भाव को प्रमत्त कहा, और 7वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के भावों को अप्रमत्त कहा। समझ में आया? प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। तो बाहर की वस्तुएं तो बहुत दूर रहेगी ना भगवान, ये कह रहे पूछ गुरुदेव से नहीं। क्या?
जिस आत्मा ने पर्याय से भी संबंध तोड़ दिया है भगवान, अपने ध्यायक प्रभु परमात्मा के साथ संबंध छोड़ दिया, उसे क्या रह गया? इसके अलावा क्या है? कुछ गुरुदेव जी कहती है ये है ऐसा अविनाशी वस्तु दृष्टि में आया है। जो अमर वस्तु का सेवन करता है वो पर्याय में अमर होगा कि नहीं होगा भगवान? और हमारी दृष्टि में तो निरंतर है भाई साहब, जे मर गए बे मर गए। कोई मरता है जगत में? ये बताओ भगवान। एक आध मरता हो तो बताओ भगवान, कोई मरता है जगत में? है? कितने द्रव्य बताए भगवान ने? जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए बाबूलाल जी साहब। भगवान ने सर्वज्ञ परमात्मा ने कितने द्रव्य बताए? जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव है। इनमें से कितने कम हो जाती है और कितने बढ़ जाती हैं? 6 के 5 होती है कि 6 के 7 होती है भगवान। ना कोई घटता है ना कोई बढ़ता है, सब अजर अमर तत्व है। ऐसी चैतन्य वस्तु भी सदा अजर अमर तत्व है। अज्ञानी जीव की दृष्टि में निरंतर साहब जीव मर गए बे मर गए। अरे भगवान कोई नहीं मरता है, सब अजर अमर तत्व है। और मैं भी अजर अमर तत्व में जीव तत्व हूँ भगवान। तो ज्ञानियों की दृष्टि में अपना अजर अमर तत्व भगवान आत्मा आया है। समझ में आया भैया? इसीलिए वह पर्याय भी आनंद में रहती है अपने आत्मा के साथ में। समझ में आया भैया? ज्ञान के अतिरिक्त किसी भी चीज को गे रूप से न जानकर थे तो सब ज्ञान के गे। बाहर की सारी वस्तुएं हमारे लिए ज्ञान की गे। तुम ज्ञान हो और बे वस्तुएं तुम्हारे लिए गे है। स्त्री पुत्र आदि कौन है? हमने बंटवारे कर रखी है, सब में बंटवारे कर दिए। ये मेरे है और ये तेरे है, सब तुम्हारे ज्ञान के गे थे। बताइए, सब कल्पना में कर रखी है। कल्पना में सो रहे कर। एक रात के सपने, एक दिन के सपने हैं। ज्ञान के अतिरिक्त किसी भी चीज को गे रूप से न जानकर सब थे एक ही थाली में थे। मैंने अवल में कर दिए इसने भेद, उन गेहूं में किया भेद। अब देखना परवशपना कैसे हुआ, आत्मा परवश यानी पराधीन कैसे हो रहा है। कहते हैं ज्ञान के अतिरिक्त किसी भी चीज को गे रूप से न जानकर भाग करना कि ये गे ठीक है और ये गे ठीक नहीं है। क्या कर दिया इसने? सुल्लभ महाराज जी दोनों में है चाय भैया है। किसी को इष्ट मान लिया, किसी को अनिष्ट किया। ये स्त्री पुत्र आदि के मेरे हैं और ये दूसरे ये तेरे मेरे नहीं है भगवान। तो ये तुमने क्या किया? सब तुम्हारे लिए एक ही जैसे ही तो थे भगवान है। यही तो मिथ्या दबाव है। जहाँ शरीर भी तुम्हारा नहीं है वो भी तुम्हारे लिए ज्ञान का गेय है भगवान। रागादिक पंडितियां भी तुम्हारे लिए ज्ञान के गेय हैं। ये पाप के परिणाम ये भाई साहब मेरे नहीं है, ये पुण्य के परिणाम मेरे हैं। वाह रे वाह भगवान, ये तुमने 2 भेद कहां से निकाल लिए इसमें से? पाप करने योग्य नहीं है, पुण्य करने योग्य है। ये 2 भेद क्यों कर दिए तुमने भगवान इसमें? किसने कहा तुमने 2 भेद करना? इसीलिए ज्ञानी
जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रूखे, संभरल सुख अवलुखे। क्या भगवान, किसी में कोई भेद मत करो, सब तुम्हारे ज्ञान के लिए हैं। अंदर के विकल्प भी तुम्हारे लिए ज्ञान के गेय हैं, बाहरी पर पदार्थ भी तुम्हारे लिए ज्ञान के गेय है। जैसे बाहर के पदार्थ ज्ञान के गेय हैं, वैसे ही अंदर के रागादिक परिणति भी तुम्हारे लिए ज्ञान की गेय है। यही तो कह रहे चुल्लक महाराज जी है। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सब कोई पर में खपाते चलो। जिसके आश्रय से रागादिक परिणतियां होती वो उसकी है, वो तुम्हारी नहीं है भगवान। तुम तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। तो कहते ज्ञान के अतिरिक्त किसी भी चीज को गेय रूप से न जानकर भाग करना कि ये गेय ठीक है और ये गेय ठीक नहीं, ऐसा जो भाव वह मिथ्यात भाव, वह दुख रूप है। क्या भगवान, क्या भगवान, अज्ञानता दूर करो भगवान। मैं ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, पर पदार्थ मेरे आत्मा के अंदर आज तक कभी प्रवेश किया नहीं, कर नहीं रहा है। ये रागादिक परिणतियां भी ये मेरी चीज नहीं है भगवान। मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्या अनादिकाल से अज्ञान दशा चली आ रही, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं कर रहा है। अज्ञान दशा यानी क्या, जैसी वस्तु है वैसा ना तो ज्ञान करता है ना श्रद्धान करता है, वही अज्ञान दशा है। और उसी का दूसरा नाम मिथ्यात भाव है, मिलावट कर रहा है, उसमें मिथ्यात का सेवन करता है। क्या भगवान, मिलावट मत करो, क्योंकि वस्तु स्वरूप की मिलावट हो कहाँ रही है भगवान। हम पर्याय में मिलावट कर रहे हैं, यही हमारी अज्ञान दशा है, यही मिथ्या भाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल रहा है क्या, कभी मिला है क्या? अरे अभी भी नहीं मिल रहा है भगवान, कभी मिलेगा ही नहीं भगवान। क्या, और जो मिलावट के धंधे करते हुए 4 गति 84 लाख की डंडे पड़ते हैं उनको। 4 गति 84 लाख में आत्मा ही जन्म मरण करता रहेगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप में तो कोई मिलावट हो रही नहीं है। हो रही हो तो बताइए आप। अत्यंत अभाव है भगवान। एक वज्र की दीवार है, रागादेव और आत्मा वीतराग स्वरूप, उसके बीच में वज्र की दीवार है। भैया कहते हैं ज्ञान के अतिरिक्त किसी भी चीज को गेय रूप से न जानकर, सब ज्ञान के गेय है आत्मा के लिए। अंदर के रागादिक परिणतियों भी गेय हैं। चुल्लक महाराज जी, अभी राग के वशीभूत होकर ही तो आत्मा उनमें पर पदार्थों में इष्ट निष्ठ की कल्पना कर रहा है ना। सब ज्ञान के गेय हैं। ये लड़का मेरा, लड़की मेरी, ये किसके वशीभूत हो? कसाय के अज्ञान के वशीभूत होकर कर रहा है ये। क्या तेरी हाँ, पुण्य पाप को इष्ट अनिष्ट कल्पना है। पाप के परिणाम भाई साहब इनसे भगो, और पुण्य के परिणाम करो, न तुझे ये मिलने वाला ना वो मिलने वाला। भगवान हमें क्यों भक्ति हो भगवान?
सिद्ध भगवान जैसे हो। सिद्ध भगवान देखो कैसे, अरिहंत भगवान देखो, ज्ञानी कैसे महान उपसर्ग आते हैं, लेकिन अविनाशी वस्तु के साथ उनका संबंध जुड़ा हुआ है। निरंतर उनके पर्याय में समता अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं चलती हैं। वे किसी पदार्थ में इष्ट अनिष्ट नहीं करते हैं। क्या भगवान, सियालनी शरीर खाती है चुपचाप शांति से, वो उसका भोजन है, करने दो ना, कि इसको अंतराय क्यों डालो भाई, ये अच्छी बात है क्या? आपको कोई भोजन में कोई अंतराय डाले, आपको अच्छा लगेगा क्या? है तो जानवरों का इस शरीर का भोजन, उनका भोजन यही है, तो करने दो ना उसे भगवान। ये तुम्हारी चीज है क्या? अपनी चीज अंदर है ना, ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है ना, है? अपनी चीज को अपनी जानो, मिलावट मत करो। मिलावट करने वाला 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करेगा, दुखी रहेगा। इसलिए ज्ञानी निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले निशान। समझ गया? वे मिलावट नहीं करती है, मिलावट नहीं करते हैं तो आनंद में रहती है। जो मिलावट कर रहे हैं वे दुखी हो रहे हैं। तो ये बात उन्होंने लिखा, दुख रूप है क्या? आत्मा के लिए सारे पदार्थ ज्ञान के गे थे, तुमने कसाय के वशीभूत होकर उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर ली, तुम्हारी गलती है। यह ज्ञान ठीक है और ये ज्ञान ठीक नहीं है, ऐसा जो भाव है, ऐसा जो परिणाम है, वह मिथ्यात्व भाव है और वह दुखरूप है। क्या है? समझ गए आप? दुख का कारण है। आत्मा के लिए शरीर गे है कि जो है क्या है? और गे था, उसे क्या कर लिया, वो मेरा है। अब उसमें कोई भी खटपट होती है तो किस में हो रही है? मेरे में हो रही है। तेरे में कहाँ हो रही है भगवान? तेरे में तो खटपट होती ही नहीं है। तू जहाँ है वहाँ खटपट का काम ही नहीं है भगवान। अत्यंत अभाव बद्र की दीवार है। ज्ञानी कहते रागादिक परिणति कसाय भाव में भी अत्यंत अभाव पड़ा हुआ है। राग आत्मा में घुसना चाहे तो घुस नहीं सकता है, आत्मा राग में जाना चाहे तो जाग नहीं सकता है। ऐसी दोनों के बीच में अत्यंत अभाव की दीवार है। आपके कपड़े के हैं क्या? कहाँ है बताओ? राग दुख रूप है, अनित्य है, और आत्मा बीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अरे भाई शक्कर, मुझे एक बात बताइए, आपने शिकंजी बनाई और उसमें आपने विविध प्रकार की चीजें डाली, शक्कर भी डाली, नमक भी थोड़ा सा डाल दिया टेस्ट के लिए, है भगवान, नींबू भी डाल दिया, चलो भैया, है काजू भी घिस घिस के डाल दिए, बादाम भी घिस घिस के डाल दिए। तो कौन किस में मिल गया? कोई किसी के अंदर घुस गया क्या? शक्कर नमक के अंदर चली गई कि नमक का शक्कर के अंदर चला गया भगवान? है ऐसे ज्ञानी हमें समझाते हैं। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु है, मिश्री के समान मीठी है, और रागादिक परिणति खारी है, दुख रूप है। क्या एक दूसरे में मिल रहे हैं क्या? है अनंत काल हो गया, आत्मा ने सच्चा ज्ञान किया ही नहीं, ये सच पूछा जा रहा है। समझ में आया भैया? अब उसमें अपने को मिलाने लगा हुआ है, पर पदार्थों में जबरदस्ती घुस रहा है। वहां पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है घीओं के ऊपर, मैं तो पराई हूं। सुना महाराज जी?
पुराने जमाने का गाना है चुल्लक महाराज जी, आपके हमारे समय का। परद्रव कहते हैं मैं पराई हूँ पराई, मेरी आस ना कर। क्या भगवान, ये शरीर आदिक रागादिक पंडितियों पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, मैं पराई हूं, मैं तेरी नहीं हूं, तू मुझे अपना मत मान, मैं तेरी कभी होने वाली नहीं हूं। है ही पराया, और क्या है। अरे कौन उसकी संगति करे, जो स्वयं क्षणभंगुर है, गंदगी लिए हुए है, मलिनता से भरपूर है भगवान, दुख रूप है। मैं तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं, है भगवान। अच्छे लोगों की संगति करो भगवान। अंदर क्या है, प्रभु परमात्मा आनंद स्वरूप वस्तु सदाकाल विद्यमान वस्तु है। जो तुझे संसार में रुलाए उसकी संगति छोड़ दे। जो तेरे को 4 गति 84 लाख योनियों के परवर्ण से बाहर निकाले, ऐसी चैतन्य वस्तु की संगति कर। तो राग की संगति छोड़ दे। राग पर द्रव्य है, पर भाव है, ऐसा ज्ञानियों ने कर रखा है ग्रंथों के अंदर, नियम सारथी में। समझ में आया भैया। कहते हैं ज्ञान के अतिरिक्त किसी भी चीज को गेय रूप से न जानकर भाग करना कि ये गेय ठीक है और ये गेय ठीक नहीं है। पाप के परिणाम बेकार हैं, पुण्य के परिणाम अच्छे हैं। दोनों ही तुम्हारे लिए ज्ञान के गेय थे भगवान। भैया ये कैसा धर्म है ये। आनंद आनंद भरा हुआ है भगवान, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु है। पर्याय ने उसका वर्ण किया है। यही आत्मा का स्वयंवशपना है। जिस पर्याय ने अपने शुद्धात्म वस्तु को ग्रहण किया वह स्वयंवशपना है। जिसने रागादिक परिणतियों से विमुख हो गई है वो पर्याय। तुमने आया भगवान, इसी को भगवान ने धर्म कहा है। कहते हैं ज्ञों में जो भेद किए गए हैं वो तो मिथ्या दबाव है। सब एक ही थाली में है, सबको एक ही थाली में तोल दो भगवान। 31वें नंबर की गाथा है ना समय सारथी की। 31वें नंबर की गाथा है ना समय सारथी की। ये गायक शंकर दोष चुल्लक महाराज जी, ये गायक शंकर दोष बताया ना उसमें, लो लगाना ब्रह्मचारी। ये गायक शंकर दोष है ना, शरीर परिणाम को प्राप्त ये इंद्रिया, ये द्रव इंद्रियां है, ऐसा दिया उसमें। शरीर परिणाम को प्राप्त ये इंद्रियां, ये द्रव इंद्रियां हैं। और अंदर में जो क्षोभसम ज्ञान है वह भाव इंद्रिय है। और उनके जो विषय वे भी गेय हैं। क्या भगवान, कितनी चीजों को गेय में लिया है। द्रव इंद्री, भाव इंद्री और उनके जो विषय, जो बाहरी पर पदार्थ, वे भी इंद्रिय हैं, वे भी गेय हैं। समझ में आया भैया। ऐसा नहीं कहा कि भगवान ये अलग है, ये अलग है। ये तो तुमने भेद कर दिए है, अपने राग के अनुसार भेद किए, वहां कोई भेद नहीं है। सब एक ही थाली में पड़ गए हैं भगवान। समझ में आया भैया। ये मेरा मंदिर है, ये उनका मंदिर है, ये सब राग के वशीभूत होकर तुम अंतर कर रहे हो भगवान है।
वो देखो ना, आज देखो ना, आज मैं देखता हूँ, मैं गया था वहां पर, गया था मुक्तागिरी गए थे एक बार, है वहां पे एक प्रतिमा है भगवान की, लोग उसे चमत्कारिक प्रतिमा कहते हैं, और उस पर ऐसी भीड़ लगी रहती है, ऐसी भीड़ लगी रहती है, बाकी के भगवान खाली पड़े रहते हैं। जैसे महावीर जी में है ना भगवान, महावीर भगवान की प्रतिमा जो मूल नायक की है, उसपे तो सब लड्डू हो रहे, सब गिर गिर पड़ रहे हैं, और बाजू वाली बेदी पे कोई ना जा रहा हो, शुल्लक महाराज जी है, वो वीतरागता में भी भेद कर दिए भगवान इसने। क्या भैया, ये पढ़े लिखों की बात बता रहा हूं मैं, जो स्वाध्याय करते हैं मैं उनकी बात बता रहा हूं। पूजा करेंगे तो वही करेंगे, मूल नायक की प्रतिमा के ऊपर करेंगे। क्यों भाई साहब, दूसरी वेदी पे भगवान बैठे हैं, वे भी तो भगवान है कि नहीं है? तो वहां शांति से वहां काय भी कर लेते हो, तुम्हारे अंदर ग्रीड मिथ्यात है ना अंदर में, कि यहाँ पूजा करेंगे तो हमारा कोई विशिष्ट लाभ होगा। ये तुमने वीतरागियों में भी भेद कर दिए ना भगवान। शांतिनाथ भगवान शांति देंगे, पार्श्वनाथ भगवान कष्ट दूर करेंगे, सब वीतरागी भगवान है भगवान। उनको वीतराग की दृष्टि से देखो ना, और उनमें जो भेद किए जा रहे हैं वो मिथ्यात भाव है भगवान। ऐसे ही हमारे लिए सारे ज्ञान के, सब ज्ञान के गेय हैं, वह भेद करता ही नहीं है। क्या भगवान वहां है भी नहीं तो करता भी नहीं है। ऐसे ही अंदर के राग आदि परिणामों में भी भेद नहीं करता भगवान। कौन से परिणाम राग के अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, भगवान सब ज्ञान के गेय है हमारे लिए। ऐसी कोई ज्ञानियों की वीतराग दृष्टि हुआ करती है भैया। ज्ञान के अतिरिक्त किसी भी चीज को गेय रूप से न जानकर भाग करना कि ये गेय ठीक है और ये गेय ठीक नहीं। ये प्रतिमा हमने विराजमान करी है तो मैं इसकी पूजा मैं करूंगा। शुल्लक महाराज जी देखो, वीतरागियों में भी भेद। वीतराग के मंदिर में आए तो भी पर्याय में वीतरागता नहीं ला रहे भगवान, वहां भी मिथ्यात का पोषण कर रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बोलो, क्यों? ऐसा हमारे परिणामों में चलता है कि नहीं चलता है बोलो? वीतरागी देवों में भी भेद कर देना, ये ठीक और ये ठीक नहीं। बाहर में भी क्या, ये दुकान मकान रुपया पैसा मेरा है, बाकी तो पराया है। अरे सब एक ही थाली के हैं भगवान, सब एक ही हैं, ज्ञान के गेय हैं। तुम्हारे कोई अच्छा बुरा नहीं है भगवान। अच्छे बुरे की कल्पना करना यही अज्ञानता है। ज्ञानी उनमें भेद नहीं करते हैं। ज्ञानी की पर्याय में राग का परिणमन होने पर भी वे जानते हैं ये हमारी अस्थिरता जन दोष है, लेकिन गेयों में भेद करने से दूर होगा कि ज्ञायक तो परमात्मा में रमण करने से वो दोष दूर होगा। क्या समय सार जी में एक 10वें नंबर का कलश है, आचार्य अमृतचंद देव ने। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भैया? बोलो उसको। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम मां पूर्ण माध्यम विमुक्तम एकम विलीन संकल्प विकल्प जालम। है भगवान,
विलीन संकल्प विकल्प जालम, उसमें संकल्प और विकल्प की परिभाषा दी गई है। आप उसे पढ़िए ढंग से। संकल्प और विकल्प किसे कहते हैं? सुल्लभ महाराज जी, सुल्लभ महाराज जी है लाइन पर। आचार्य अमृतचंद देव ने 2 नंबर का कलश लिखा। विलीन संकल्प विकल्प जालम, उसमें संकल्प विकल्प की परिभाषा क्या की? शरीर आदि जो ये द्रव्य है ना, है उनमें अहंकार करना वह संकल्प है मिथ्यात्व का है। और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद करना ये विकल्प है। क्या भगवान? ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद करना ये विकल्प है। शरीर आदि परद्रव्यों में अपनापन स्थापित करना ये संकल्प मिथ्यात्व है। और ज्ञानी जीव संकल्प विकल्प नहीं करता है। मिथ्यात्व संबंधित तो चला जाता है, बाकी अस्तित्व संबंधित विकल्प रह गया है, उसे भी अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से दूर करता रहता है। तो यहाँ कहती है ज्ञान के अतिरिक्त किसी भी चीज को ज्ञेय रूप से न जानकर भाव करना कि ये ज्ञेय ठीक है, ये ज्ञेय ठीक नहीं, ऐसा जो भाव वह मिथ्यात्व भाव वह दुख रूप है। क्या है? चीज नहीं, चीज दुख रूप नहीं है ना, दुख रूप है। कौन सा? अंदर में जो परिणाम जो हुआ ना मिथ्यात्व भाव वो दुख रूप है, पर वस्तु दुख रूप नहीं है। पर वस्तु दुख रूप नहीं है, उसमें जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना की गई है वो दुख रूप है, वो मिथ्यात्व भाव दुख रूप है। क्या भगवान कहते हैं? वह दुख रूप है, चीज नहीं, चीज दुख रूप नहीं, वह तो जगत की चीज है, जगत में रही है। लड़का किसका है, लड़की किसकी है, वो तुम्हारे लिए कौन थे? ज्ञान के ज्ञेय थे। लड़का दुख देता है क्या? है? लड़का लड़की किसी को दुख देता है क्या? उसमें जो अपनापन है, उसमें जो राग है वह दुख का कारण है। कौन है? तो दुख का कारण कौन? पर वस्तु है कि तुम्हारा राग अज्ञान दशा दुख का कारण है। बताइए, पर वस्तु दुख का कारण है कि पर वस्तु के प्रति जो हमारा लक्ष्य जाता है, जो परिणाम जाते हैं वो दुख का कारण है। पर वस्तु में जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना हमने कर रखी वो कल्पना दुख का कारण है, पर वस्तु दुख का कारण नहीं है भगवान। और हम दुख का कारण किसे मानते हैं? हम पर वस्तु को मानते हैं। किसको मानते हैं? हमारी दृष्टि किधर पकड़ती है दुख का कारण को? ये लड़का हमारा काम, हमारी है क्या? राग दुख का कारण है, ज्ञानी यही कह रहे हैं। पर वस्तु तो पर वस्तु है, वो तो जगत की वस्तु है, वो ना दुख का कारण ना सुख का कारण है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन करने लगे तो तुम उसे सुख का कारण कह देते हो, और तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चलता है तो तुम उसे दुख का कारण कह देते हो। तो मूल में तो राग द्वेष के परिणाम ही दुख के कारण है ना भगवान। और उनमें जो भेद किया गया वो मिथ्यात्व का परिणाम है। क्या भगवान? उन गिरों में जो भेद किए आपने वो मिथ्यात्व का परिणाम है भगवान। और तुम्हारी इच्छा के अनुरूप परिणमन करने लग गया तो वह राग दुख का कारण है भगवान। और तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चलना वह द्वेष का परिणाम है, दुख का कारण है। परद्रव्य तो परद्रव्य है, परद्रव्य ना अच्छा है ना बुरा है, वह तो सभी के लिए ज्ञान का ज्ञेय है। तो कहते हो दुग्रूप है, मिथ्यात्व भाव दुग्रूप है, अज्ञान दशा है। क्योंकि वहां ज्ञान ज्ञेयों में भेद करना ये एक जैसे ही है। क्या है?
सब एक जैसी है। समझ में आया भैया? और उनमें भेद कर रहे हो तुम तो ये मिथ्या दबाव है पहली बात। और इन्हें अच्छा बुरा मानना ये राग द्वेष के परिणाम है। चीज दुग्रूप नहीं, वह तो जगत की चीज है, जगत में रही है। अब कहती है यहां तो आवश्यक स्वयं की बात करनी है। मूल में गाथा का जो विषय है स्वयं किसे कहना, अपनी आत्मा में बसना, वह स्वयं है। पर्याय का द्रव्य के साथ में रहना ये स्वयंपना है, यह स्वाधीनपना है। और पर्याय अपने द्रव्य को छोड़ के पर द्रव्यों के पास जाती है, यही पराधीनपना है, ये परवशपना है। यहाँ तो आवश्यक स्वयं की बात करनी है। इसीलिए जो योगी निज आत्मा के परिग्रह के अतिरिक्त एक आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के बस नहीं होता। क्या है? ज्ञानी जो है, जिसने अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लिया है, वह जीव कभी परवश नहीं हो सकता भगवान। एक आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के बस नहीं होता, राग के बस नहीं होता, दया दान के बस नहीं होता, विकल्प के बस नहीं होता। वह धर्मी जीव जिसने अपनी पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिया है, अरे सबको छोड़ के तो अपने भगवान आत्मा के पास आई थी पर्याय। रागादिक परिणतियों से विमुख होती हुई पर्याय द्रव्य के पास आई है। वह विकल्प के बस नहीं होता, वह धर्मी जीव है। इसीलिए जिसे अवश्य कहा जाता है, इसीलिए उसे अवश्य पर में बस नहीं हुआ, स्वयं के आश्रय से स्वयं में बसा हुआ। क्या? स्वयं के आश्रय यानी शुद्धात्म वस्तु का आश्रय पर्याय शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने लिया, वह स्वाधीन हो गया, पर्याय में भी स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया भगवान? शुद्ध ज्ञान की पर्याय शरीर और शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ और अंदर में होने वाले रागादिक परिणति, उन सबसे विमुख होती हुई अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास चली गई। वही आत्मा की स्वयं अवस्था है। ये कला है, कला। बाबूलाल जी साहब, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है, उनसे हटती हुई, अंदर में रागादिक विकल्पों से भी हटती हुई, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास चली गई। वही आत्मा का स्वयंपना है। वही आत्मा का करने योग्य कार्य है। ये काम करना चाहिए था। पर्याय का धर्म क्या है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहना, ये पर्याय का धर्म है। जैसे लौकिक में स्त्री का धर्म क्या है कि वो अपने पति के साथ में रहे। अगर स्त्री अपने पति के साथ में रहती है भाई साहब, तो वह सुरक्षित भी है और सुखी भी है। ऐसे ही पर्याय रूपी, पर्याय का धर्म क्या, पर्याय रूपी स्त्री का धर्म क्या कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि आनंद स्वरूप वस्तु है, उसके साथ संबंध बना के चले तो वह सुरक्षित है और सुखी है। ज्ञानी ये काम करते हैं भगवान, ये करने योग्य कार्य है। पर में बस नहीं हुआ और स्वयं के आश्रय से स्वयं में बस हुआ, इसीलिए उसे अवश्य कहा जाता है। क्या भगवान? आत्मा आनंद और ज्ञान और अनंत गुण स्वरूप है क्या नहीं है? बोलो भगवान। निर्णय करो, निर्णय कि चैतन्य वस्तु आत्म वस्तु कैसी है भगवान। अनंत काल हो गया, आपको अपनी आत्मा का ही निर्णय नहीं है, अपने आप का ही निर्णय नहीं है भगवान।
समझ में आया? बोलो, अनंत काल इस आत्मा ने ऐसे ही निकाल लिया। ये तो अनंत काल बाद ऐसा जिन जिन परमात्मा का समागम मिलता है भगवान, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान अनंत काल बाद मिलता है भगवान। और यहाँ पर अगर ज्ञान में जागृति नहीं आई तो अनंत काल पीछे चले जाओगे भगवान। उपयोग लगाना ही पहला कर्तव्य है। अपने वस्तु स्वरूप को पहचान कर भगवान कहते कि आत्म वस्तु आनंद और ज्ञान और अनंत गुण स्वरूप है। उसे किसी ने बनाई नहीं है भगवान। आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है भगवान, तो ऐसी ही है। कहते हैं आत्मा आनंद और ज्ञान और अनंत गुण स्वरूप है। वह एक ही परिग्रह ज्ञानी को है। एक ही परिग्रह है ज्ञानी। क्या अपनी अनंत शक्तियों को अपना जानता है, अपना मानता है और निरंतर उसी को सेवन करता है। इसीलिए आत्मा का वही वास्तविक परिग्रह है। उन्होंने लिखा ना, पंडित बनारसी दास जी ने छंद में लिखा ना, सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा अंतर के लक्ष्य सो झांसी लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। क्या भगवान जिसे अपने गाये प्रभु परमात्मा की दृष्टि हुई है, ऐसा समय दृष्टि जीव निरंतर पर्याय में सुख रूप परिणमन करता है भगवान। जिसने परद्रव प्रभाव और पर्याय का आश्रय छोड़ दिया है, अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अविनाशी वस्तु की संगति की है, वह जीव सुखी है। वो आत्मा आनंद और ज्ञान और अनंत गुण स्वरूप है। बस एक ही परिग्रह ज्ञानी को है। इसके अतिरिक्त दूसरी सभी चीजें ज्ञान में परिग्रह रूप से ठीक अठीक किए बिना जानने योग्य है। क्या ज्ञानी जीव पर वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करता है कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। सब ज्ञान के ज्ञेय है। क्या है भगवान? है भरत जी घर में ही बैरागी, ऐसा आता है ना भगवान। वे कैसे बैराग उनका रहता है भगवान? वे ज्ञेयों में भेद नहीं करते हैं, सब एक ही है। महल के बाहर पड़ी हुई जो मिट्टी है वह भी मिट्टी है, और जिसे लोग खजाना कहते हैं वो भी मिट्टी है। भरत जी घर में ही बैरागी। नहीं साहब घर के धन दौलत तो हमारी है भाई साहब, कीमती है, वो मिट्टी नहीं है। और बाहर जो सड़क पे पड़ी हुई वो मिट्टी है, तो कहते तुम तो मिथ्या भाव का सेवन करते हो भगवान। ज्ञेयों में भेद ना करना। ज्ञानी किसी भी ज्ञेय में भेद नहीं करता है, इसीलिए वो समदृष्टि वाला है। सबको एक ही थाली में तोलता है भगवान। आपको सुन के आश्चर्य होगा भगवान। स्त्री पुत्रों को भी एक थाली में तोलना है भगवान। और बीतरागी जो है भाई साहब वो भी सब ज्ञान के ज्ञेय है ना। एक तरफ तुम और दूसरी तरफ सारे ज्ञेय। ऐसी चैतन्य आत्म वस्तु अंदर में दे देवल में विराजमान है। इसीलिए ज्ञानी ज्ञान में भेद नहीं करती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, आत्मा आनंद और ज्ञान और अनंत गुण स्वरूप है। बस एक ही परिग्रह ज्ञानी को है। इसके अतिरिक्त दूसरी सभी चीजें ज्ञान में परिग्रह रूप से ठीक अठीक किए बिना जानने योग्य है। क्या भगवान? उनमें किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं करता है। वह सब ज्ञान के ज्ञेय हैं। क्या भगवान? जानने योग्य है, वह भी व्यवहार है। पर चीज कोई सुख दुख का कारण नहीं,
स्त्री कुटुंब पैसा लक्ष्मी है कहीं सुख दुख का कारण नहीं, वह तो जगत की जड़ चीज है। क्या है भगवान? और हम किसको दुख का कारण मानते हैं? जबकि दुख का कारण तो अज्ञान दशा थी, दुख का कारण तो राग दशा थी है। और हमने किसको माना सुख दुख का कारण? खूब पैसा हो तो सुख का कारण हो, और पैसा नहीं है तो दुखी है। क्यों भैया? तो कहते हैं पर चीज कोई सुख दुख का कारण नहीं है। स्त्री कुटुंब पैसा लक्ष्मी वह कहीं सुख दुख का कारण नहीं है, वह तो जगत की जड़ चीज है। क्या है? उसमें भाग करना ये एक ही प्रकार का है, एक और ज्ञान और एक और पूरी दुनिया घे। क्या है? देखा कितनी विशाल दृष्टि है ज्ञानी की है। समय दृष्टि जीव की कितनी विशाल दृष्टि है। एक तरफ अपना भगवान आत्मा और दूसरी तरफ जगत के सारे पदार्थ है। उनमें कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करता है, उनमें कोई भेद ही नहीं करता है, क्योंकि भेद वहां है भी नहीं है भगवान। और भेद करे तो मिथ्या भाव है, वो तेरी अज्ञान दशा है, क्योंकि पर पदार्थों में भेद है कहां, और हमने भेद किए, ये हमारी अज्ञान दशा है। स्त्री कुटुंब पैसा लक्ष्मी वह कहीं सुख दुख का कारण नहीं है, वह तो जगत की जड़ चीज है। उसमें भाग करना यानी ये एक ही प्रकार है, एक और ज्ञान और एक और पूरी दुनिया गे। ठीक है? जानने योग्य गे वह व्यवहार है। क्या? वह भी वास्तव में वह भी व्यवहार है। वास्तव में तो आत्मा अपने आत्मा को ही जानता है, आत्मा ही स्वयं ज्ञान है और आत्मा ही स्वयं घी है। फिर क्या? चलो महाराज जी, आत्मा ही स्वयं ज्ञान है, आत्मा ही स्वयं ज्ञाता है, आत्मा ही स्वयं घी है। ये बाहर वस्तुओं को घी कहना ये व्यवहार है जी। ऐसा भी कलश है, समय सारजी में ऐसा कलश है पीछे दिया गया है। आत्मा स्वयं ज्ञाता है, आत्मा स्वयं ज्ञेय है, आत्मा स्वयं ज्ञान है। क्या? ये तो व्यवहार की अपेक्षा से कहा है। कहते जानने योग्य हुआ व्यवहार, उसके भी दो भाग करना कि यह मुझे ठीक पड़े। पहले तो वो व्यवहार, पहले व्यवहार समझो क्या है, और उसमें भी दो भेद कर देना है। उसमें भी दो भाग करना कि मुझे ठीक पड़े या मुझे ठीक नहीं पड़ता। वह परवश स्वाधीनपना खोकर बैठा है। क्या है? वैसे तो ज्ञान का भी अपना भगवान आत्मा होना चाहिए था कायदे से है, लेकिन व्यवहार दृष्टि से सारे पदार्थ गे हैं। क्या? उनमें भेद मत करो, उनमें भाग मत करो, कोई अच्छा बुरा नहीं है। हाँ बस वो भी व्यवहार से पर गे कहा है, उनमें इष्ट अनिष्ट करे तो मिथ्या दबाव हो जाए। समझ लिया? वो अज्ञान दशा है वो आत्मा की। पर पदार्थ जो है आत्मा के लिए ज्ञान के गे थे, लेकिन उनमें भी अच्छा बुरा करे तो मिथ्या हो गया भगवान उसमें। में मुझे ठीक पड़े वह मुझे ठीक नहीं पड़ता, वह परवश स्वाधीनपना खोकर बैठता। क्या? वह पराधीन हो गया। क्या हो गया? यही से आत्मा की पराधीन दशा चालू हो गई। वह परवशपना हो गया आत्मा का। मुझे आवश्यक कर्म नहीं होता, अवश्य कार्य अवश्य कर्म उसे नहीं होता, उसे नहीं होता। अवश्य जो पर द्रव्यों में भेद करता है कि कोई पदार्थ अच्छे है कोई बुरे हैं, उसे आवश्यक कर्म नहीं होता है। यानी उसकी पर्याय में वितराग रूपी परिणति की उत्पत्ति नहीं होती है।
वीतराग रूपी परिणति की उत्पत्ति उन जीवों को होती है जो बाहर के पदार्थों में कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करते हैं। वे सब हमारे ज्ञान के गेय हैं, कोई अच्छे बुरे नहीं है। अंदर में रागादि परिणति द्वे हमारे लिए अनिष्ट हैं। मिथ्याद भाव विपरीत परिणाम वह हमारे लिए अनिष्ट है। और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि जो है वो उपाधि है। यहाँ पर आओ तो ठीक है, यहाँ तक आ जाओ तो ठीक है, लेकिन हम तो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करे बैठे हैं। पहले समझो तो कि इष्ट अनिष्ट क्या है। रागादिक परिणतियां अनिष्ट है और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा इष्ट है। फिर और थोड़े आगे आइए आप, क्या वे भी हमारे ज्ञान के गेय हैं, वे भी इष्ट अनिष्ट करने लायक नहीं है भगवान है। अंदर कैसे आया जाता है, ज्ञानी सिखाते हैं हमें। तो कहते हुए पर्वत स्वाधीनपना खोकर बैठता है। जो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है वह पर के बस हो रहा है, क्योंकि वहां पे इष्ट अनिष्ट कोई पर पदार्थ है नहीं, सब ज्ञान की गेय है। उसे आवश्यक कर्म नहीं होता है, यानी उसे वीतराग रूपी परिणति की उत्पत्ति नहीं होती है। जो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है उसके जो है वीतराग रूपी परिणति यानी आवश्यक कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। अवश्य कर्म उसे नहीं होता है। अनावश्यक भटकने का होता है, क्या बस ऐसे घूमता रहेगा 4 गति 84 लाख योनियों। आप देखो ना कहाँ संसार वो हो। समझ में आया भैया। अब वो चर्चा आगे की ओर करेंगे आगे, अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र ओम। गुरुद्वात्सांग दिलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।